बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस का जो टेस्ट 19 मार्च को हुए, यूडीसी और एलडीसी का पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। गो कि यूडीसी का हमने पूरा ही डिस्कस किया था, एलडीसी के थोड़े से ही क्वेश्चन मुझे मिले थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे। स्टेनो के जो पेपर है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो भी डिस्कस करें, वो क्वेश्चन भी हमसे शेयर करें। तो मुझे मिल नहीं रहे थे क्वेश्चन, आज ही मुझे मिले। मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको। पूरा पेपर ही मुझे मिल गया, वो सारा का सारा ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट आप मैं एक बार फिर मेंशन कर दूं कि 5 थे। इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाक अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जॉब रिलेटेड और कंप्यूटर। ये 5 थे। 20-20 नंबर का हर में से आया हुआ था पेपर। सबसे पहले आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। पहला क्वेश्चन था आई डैश योर वर्क प्लीज़ रिमाइंड मी। तो फॉरगॉट की फॉर्म लगानी थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है आई हैव फॉरगॉटन योर वर्क प्लीज़ रिमाइंड मी। मैं आपका काम भूल चुका हूँ, मुझे याद करवा दें मेहरबानी करके। दैट इज़ वेरी काइंड डैश यू थैंक्ड हिम। तो काइंड ऑफ, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। देयर इज नो हार्म डैश हिम। तो मीट की फॉर्म में लगाना था साथ प्रपोजिशन के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है देयर इज नो हार्म इन मीटिंग हिम। उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। दिस हाउस डैश 4 बेड्स। तो ऑप्शन थे कंसिस्ट, कंप्राइज। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है दिस हाउस कंप्राइजेज ऑफ 4 बेड्स। शी इंसिस्टेड डैश गोइंग डैश लाहौर। तो प्रपोजिशन लगानी थी 2। तो करेक्ट जो बनता है शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। वी बिलीव डैश वन गॉड। तो बिलीव इन होता है वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक खुदा पे यकीन रखते हैं। माई सोल विल डैश माई होम। सोल था, ये जो भी वर्ड था वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे मिल सका, लेकिन इस तरीके से सन था या सोल था। माई सोल विल डैश माई होम। तो विजिट की फॉर्म विल विजिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, विल विजिट। द टू फ्रेंड्स सेटल्ड इट डैश देमसेल्व्स। तो प्रपोजिशन लगनी थी वो आ जाती है सेटल्ड इट फॉर देमसेल्व्स। हर आइज वर फिल्ड डैश टीयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है विद टीयर्स। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया हुआ था जो कि हर पेपर के अंदर था। 3 क्वेश्चन उससे पूछे हुए। तो पहला क्वेश्चन था, अब जो पैराग्राफ मैंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पैराग्राफ पढ़ा है उनको बेहतर पता होगा। पहला क्वेश्चन था कि ये पैसेज जो है, ये पैराग्राफ जो है किससे रिलेटेड है। इसका आंसर अब वही बता सकते हैं जिन्होंने पैराग्राफ पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मच टाइम डज इट टेक टू पार्टिसिपेट। ये भी पैराग्राफ के अंदर ही था। अब पैराग्राफ क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं इनके राइट आंसर नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन सवाल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट मस्ट पीपल हैव टू पार्टिसिपेट। ये भी पैराग्राफ के अंदर था। ये 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। पहला था टेम्पररी परमानेंट, यानी टेम्पररी आर्जी, परमानेंट मुस्तकिल, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो राइट ऑप्शन जो बनता था ट्रूथफुल डिसऑनेस्ट, यानी कि सच्चा और बेईमान। दूसरा था लेट्यूस ग्रीन। लेट्यूस जो है ये एक सब्जी है जिसका रंग ग्रीन कलर का होता है। और ऑप्शंस में आपको स्ट्रॉबेरी रेड मिल जाता था। स्ट्रॉबेरी का कलर रेड होता है। नेक्स्ट रिवार्ड गुड। रिवार्ड यानी इनाम, गुड मनी अच्छे काम का इनाम, और बुरे की पनिशमेंट, पनिशमेंट बैड, राइट ऑप्शन बनता है। ग्लव्स हैंड यानी हाथों के ऊपर दस्ताने, और राइट ऑप्शन फीट सॉक्स, पाँव के ऊपर जुराबें। फिर एंटोनिम्स थे 3। पहला था प्रेस, प्रेस मानी दबाना, इसका एंटोनिम बनता है पुल, पुल मानी खींचना। नेक्स्ट है डिलीट, उसका बनता था इंसर्ट। फिर एक था पल्यूट यानी आलूदा करना, तो उसका राइट बन जाता था क्लीन। ये था हमारा इंग्लिश का पोर्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। जुल्फकार अली भुट्टो बिलोंग टू विच पार्टी। जुल्फकार अली भुट्टो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। सब हिमालयन रेंज इज आल्सो नोन एज। तो करेक्ट ऑप्शन इज शिवालिक माउंटेन रेंज, डी ऑप्शन बनता था इसका। नेम द हॉट स्प्रिंग विच अलोंग with the clouds of steam sends up great flow of hot water। तो राइट ऑप्शन इसका, आप गूगल पे सर्च करेंगे ये स्टेटमेंट तो गैसियर टाइप एक टर्म निकलती है जो इसका राइट ऑप्शन है। कायदे-ए-आज़म प्रेजेंटेड इज 14 पॉइंट्स इन, ये तो हर पेपर के अंदर आया, यूडीसी एलडीसी हर पेपर के अंदर आई। हमने वीडियो प्रेपरेशन सीरीज जो थी उसमें डिस्कस भी किया था। तो 1929 में कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात दिए थे। इन अक्टूबर 1958 जनरल अयूब खान डिपोज्ड। तो पहले जो थे
सिकंदर मिर्ज़ा थे जो पहले सदर आखिरी गवर्नर जनरल, उसके बाद गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया तो वो उन्होंने अपने लिए सदर के ओहदे का इंतखाब कर लिया। उसके बाद जनरल अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो सिकंदर मिर्ज़ा को हटा दिया था। कायद-ए-आज़म जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 1913 राइट ऑप्शन बनता है। 16th of August 1946 was declared as Direct Action Day by All India Muslim League. चिंकारा डियर एंड पीकॉक आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट, सहराओं में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेन मोर देन ऑल अदर वैलीज, तो राइट तो जो ऑप्शन थे उसमें सवात भी था और भी कोहाट भी था, कालाम भी था, तो मुझे गूगल से आंसर नहीं सही इसका मिल सका कि कौन सी वैली है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दी सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज, तो रेंज बतानी थी किस माउंटेन रेंज के अंदर आती है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो K2 है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, दूसरी K2 है, तो K2 जो है वो कराक्रम रेंज में आती है। मंगला डैम इज एन अर्थफिल डैम, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर जहलम। जैस्मीन इज पॉपुलरली नोन एज, तो जिसे हम चंबेली का फूल बोलते हैं, पाकिस्तान का कौमी फूल। लियाकत अली खान ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन 1923। थल डेजर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन, तो दो दरियाओं के दरमियान है, तो वो दरिया बताने थे इंडस एंड झेलम रिवर्स। गडानी बीच इज लोकेटेड इन, गडानी जो है वो सिंध में है। मोस्ट ऑफ द प्लेन एरियाज ऑफ बलोचिस्तान आर इरिगेटेड बाय 2 कैनाल्स डग फ्रॉम सक्कर बैराज। द टाइटल ऑफ कायदे मिल्लत वाज गिवन टू लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म थे। The first person to use the term two-nation theory was Sir Syed Ahmad Khan in 1867. नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम इस्लामियात के क्वेश्चन की तरफ। कलमा तौहीद इज एट डैश नंबर, तो कलमा तौहीद जो है वो चौथे नंबर पे आता है। जनरली द मदनी सूराज आर, तो आपने बताना था मदनी सूराज जो है जनरली लंबी होती हैं, ज़रा लॉन्गर। द होली कुरान हैज़ डैश स्टडी, तो मनाजिल जो है कुरान की 7 हैं। Which of the following has been stressed to be done before every नमाज, तो हर नमाज से पहले जो है वो मिसवाक के इस्तेमाल का हुक्म है। Which of the following worship requires proper cleanliness, तो इसमें ज़कात भी था, उसमें हज भी, ज़कात था, सेक्रीफाइस था ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन जो बनता है नमाज, नमाज के लिए आपका पाक साफ होना ज़रूरी है। During गज़वा डैश कमांड ऑफ तयम्मुम वाज रिवील्ड, तो राइट ऑप्शन इसका बनता था बनु मुस्तालिक। देयर आर डैश सूराज स्टार्ट विद कुल, एक्चुअली तो 5 सूराज हैं जो कुल से स्टार्ट होती हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में 4, 6, 2 और 3 था, तो आप 4 लगा लें, जो फेमस जो 4 सूराज हैं जो कुल से शुरू होती हैं। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, तो दूसरा पिलर जो है इस्लाम का वो है नमाज। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु स्टेड विद द होली प्रॉफिट इन द केव ऑफ हिरा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा आपको पता है 10 वो सहाबी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी थी, तो उसमें जो ऑप्शन बनते थे वो फॉर्चुनेट 10 कंपेनियंस, इस तरीके के ऑप्शन थे, तो मेरे ख्याल से वो सारे के सारे ही ठीक थे, ऑल ऑफ द अबव आ जाता टी ऑप्शन। नेम द फर्स्ट वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो राइट ऑप्शन है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नेम द फादर ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, तो राइट ऑप्शन इज अबू तालिब। द वर्बल मीनिंग ऑफ ज़कात, ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, ज़कात का मतलब है टू प्योरीफाई। हु गेव द नेम अहमद टू दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो आपकी जो वालिदा थी बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने नाम रखा था अहमद। बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट थ्रू द टंग इज कॉल्ड तौहीद। अगला सवाल है जी, अल्लाह टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एवर लास्टिंग प्रिजर्वेशन ऑफ विच होली बुक, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफेस ऑफ द होली कुरान इज, तो कुरान पाक के शुरू में जो आती है वह है सूरह फातिहा, जिसे प्रीफेस ऑफ द होली कुरान कहा जाता है। विच इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सूरा ऑन द वननेस ऑफ गॉड, यानी कि अल्लाह ताला के एक होने की जो गवाही है वो कौन सी सूरा के अंदर है, सूरह इखलास में। डैश इज द फोर्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल और चौथा रबीउल सानी। अल्लाह विल रिवार्ड जन्नत फॉर विच डीड्स, तो अल्लाह ताला अच्छे कामों के, अच्छे अमाल के नतीजे में जन्नत देंगे।
नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इज कॉल्ड, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं असल में मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ। लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज, तो करेक्ट ऑप्शन है इंसुलिन। द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज, तो मुझे जो एग्रो जो है बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से डेयरी फार्म्स जो था वो राइट ऑप्शन बनता था। अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन हम देख चुके थे अपनी वीडियो सीरीज के अंदर। राइट ऑप्शन इज ट्यूनीसिया। वासक डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर, तो ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, रिवर काबुल राइट आंसर है इसका। इंडियन नेशनल एंथम इज रिटन इन डैश लैंग्वेज, तो इंडिया का जो कौमी तराना है वो बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. Nazir Sabir, a well-known Pakistani mountaineer, belongs to Dash Valley. Right option is Hunza. To which of the following countries did Karl Marx belong to? तो कार्ल मार्क्स का ताल्लुक जो था जर्मनी से था। Iran is the only country of all Muslim countries that is officially a Shia state. Gilgit-Baltistan is a administrative territory of Pakistan. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉटेज इंडस्ट्री, तो राइट ऑप्शन जो बनता था वो था हैंडीक्राफ्ट। नेम द कैपिटल ऑफ बहरीन, ये भी मैं PDF जो आप लोगों को दी थी उसके अंदर था, ये बहरीन का कैपिटल मनामा। बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन इस्लामाबाद। नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है रशिया। डैश इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप इन पाकिस्तान, तो चावल की फसल जो है वो दूसरी अहम फसल है पाकिस्तान की। नेम द बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, द राइट ऑप्शन इज पैसिफिक ओशन। ये थे जी इसके 80 क्वेश्चन, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़, पाक अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश सभी आ गया। जॉब रिलेटेड का पोर्शन जो है वो मुझे क्वेश्चन नहीं मिल सके, अगर मिलेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे ना मिलने की वजह से वो मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं डाले। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पे कोई करेक्शन की ज़रूरत हो, कोई आंसर गलत बताया तो वो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।